नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी। स्वास्थ्य उपयोगी इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लगभग 1 महीना हो गया और यूट्यूब और फेसबुक पर मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। अंतिम वीडियो 11 जून को डाला था। उसके बाद उसी शाम को मेरे बड़े भाई साहब का निधन हो गया था, गिद्दर जी का। तो फिर उसके बाद से ऐसी व्यवस्थाएं बैठी नहीं और कुछ इच्छा नहीं हुई। गर्मी बहुत तेज़ थी, पंखे के नीचे बैठकर वीडियो बनाना भी कुछ अलग ही टॉर्चर साबित हो रहा था। आज भी कल से क्या है, जुकाम थोड़ा सा हो गया है। थोड़ा सा तो कि नहीं कहेंगे, नाक के द्वार खुले हुए हैं दोनों तरफ से। वैसे मैं इसको रोक सकता हूँ मेरी विधियों से, मैंने चुंबकें लगाई भी है और जगह पॉइंट लगा के, लेकिन उससे क्या है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है शरीर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो वो दिक्कत देती है। आज का विषय है कि जिम जाने वाले जो लोग हैं, क्या उनकी स्थितियाँ हो रही है और जिम में लोग मर रहे हैं कसरतें करते हुए। पहले भी हो चुके हैं, कई जगह ये हादसे हो चुके हैं कि जिम में वर्कआउट के दौरान मौत। मैंने पहले भी एक आध वीडियो में इसकी चर्चा की, लेकिन आज ख़ास तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो विशेष चेतावनी वीडियो ये समझें कि जिम में वर्कआउट के दौरान मौत। जिम जाना शुरू कर देते हैं लोग, यही नहीं सोचते कि जिम जाने के पहले कुछ जैसे किसी भी चीज़ की कोई पैरामीटर्स होते हैं कि ये व्यक्ति ये करेगा और वो उसके योग्य होता है तो उसे वो करना चाहिए। जिम जाने का कोई पैरामीटर दिख नहीं रहा। गली गली में जिम खुल गए हैं, गली गली में जिम खुल गए हैं, कुछ सस्ते कुछ महंगे, जिसको जो जेब वजन सूट कर रहा है जेब के ऊपर, वो उस हिसाब से जिमों में जा रहे हैं। कोई वहाँ 1 घंटा पसीना बहा रहा है, कोई 2 घंटा पसीना बहा रहा है। वो ये ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे लिए वास्तव में कितना ज़रूरी है। और वहाँ जो ट्रेनर है वो जिम के हिसाब से ही है, जिस क्वालिटी का जिम, सस्ता महंगा, वो कोई बहुत हाई लेवल के इंस्ट्रक्टर नहीं है। और कुछ मामलों में तो फिर वो अपने यहाँ से जो फूड सप्लीमेंट वगैरह बेच बाच के, प्रोटीन डाइट और इस तरह की, तो उसको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, और उसको खिलाया पिलाया। कल या परसों के अखबार में शायद कल ही आया था कि 2 दोस्त जो थे ब्लैक कॉफ़ी पीकर जिम में गए और वहाँ एक्सरसाइज की, तो 37 साल का ही एक युवक जो उसमें था, दोनों दोस्तों में से एक, वो कार्डियक अरेस्ट से मर गया। साइलेंट अटैक से के 2, कार्डियक अरेस्ट से के 2 मर गया। तो अब वो मरी गया तो मरी गया, उसका तो क्या है, ज़्यादा ये होगा पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो जो भी लोग जिम जा रहे हैं वो भी, और जो जिम जाना चाहते हैं वो भी, किसी की भी मोटी तोंद को देख के उसको बार बार कमेंट करके और कोई उसको राजी कर दे, नहीं जाओ जिम जाना पड़ेगा, वेट घटाना पड़ेगा, और ये वो। आपका वेट घटना करना, उससे आपका कितना बेनिफिट होगा वो बात की बात है। जिम जाने से ही आपका वेट निश्चित कम हो जाएगा ज़रूरी नहीं है। वहाँ जाकर और साथ ही कुछ अच्छी चीज़ें और छोड़ कर, जैसे है ना, लोग शक्कर नमक ही छोड़ रहे हैं, ये भी एक शगुफा हो गया। नमक छोड़ देंगे तो हमारे को फ़ायदा हो जाएगा, शक्कर छोड़ देंगे तो हमारे को फ़ायदा हो जाएगा। जितना शरीर को कुपोषित करेंगे वो दिक्कत देगा मित्रों। वज़न घट जाए और वज़न घटने से इतनी कमज़ोरी आ जाए कि पूछो मत, तो दिक्कत हो जाएगी। बरसों तक जिस डाइट पे आदमी चला हो, अचानक से किसी बहाने से, किसी गुरुजी के कहने से, किसी फूड इंस्ट्रक्टर के कहने से, किसी जिम वाले के कहने से, किसी ज़्यादा ज्ञानी के कहने से, यूट्यूब के वीडियो देखने से, अगर वो ऐसा कर लेता है कि अपनी डाइट में एकदम से परिवर्तन कर देता है और डाइट को कुपोषित कर लेता है ना, भोजन खान पान को कुपोषित कर लेता है, फिर कसरतें जारी रखता है, तो
राम नाम सत्य होना तय समझो मित्रों। और सत्य राम नाम सत्य हो गया जहाँ तक भी ठीक है, मरी गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर वो आधा अधूरा रह गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, गंभीर हार्ट पेशेंट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, किडनी फेलियर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुपोषण से केवल ये नहीं होता कि हार्ट अटैक ही आएगा, कुपोषण से और भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। मेरे भाई साहब जो जिनका देहांत हुआ, ठीक ठाक ही थे वो, और अचानक से वो उनकी भूख बंद हुई, और भूख बंद होने से खाने में कुछ ना के बराबर ले पा रहे थे, उनके वजन के हिसाब से वो काफ़ी कम था, और उसको पोषण से सारे शरीर में सूजन आ गई, हर हिस्से में ही सूजन आ गई। जब तक डॉक्टर समझे करे, उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो सब नाम हो गया। कुल मिला के वो कुपोषण था, कुपोषण था। वो खाने पीने में ढंग से कुछ खा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने एक तरह की डाइट ज़्यादा ली, खरबूजे खाए उस समय में, तो वो एक ही तरह की चीज़ हो गई और उससे गड़बड़ हो गई। तो जिम जाने वाले लोग अपनी डाइट में फालतू के परिवर्तन न करें, जितनी कसरत आपसे होती है उतनी ही करें, किसी से कंपटीशन नहीं करें। और एकदम से जिम जाना शुरू करते ही ये नहीं है कि पहले दिन ही इतनी कसरत कर लूँगा, दूसरे दिन उतनी कर लूँगा। आपको अपने शरीर को हलचल में लेना है, फालतू में ज़बरदस्ती के ये भी और ये इस तरह की शेप निकालने के चक्कर में नहीं रहे। पहले अपना बॉडी चेकअप ज़रूर कराएं, एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, है ना, रूटीन चेकअप कराएं, उसमें बीपी न पाए देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि एक तो बीपी बढ़ा हुआ और वो व्यक्ति एकदम से दौड़ने चला जाए, दिक्कत हो जाएगी। वज़न उठाने की कसरत कर ले, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से पहले कुछ चेकअप जैसी प्रक्रियाओं से गुजर के ही आप जिम ज्वाइन करें। कभी भी नींद पूरी ना हो तो जिम फालतू नहीं जाए, उस दिन छुट्टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी कर लो, दिक्कत नहीं है। ढंग से फ्रेश नहीं हो पाए तो जिम नहीं जाए, ये है। तो उस समय ये चीज़ न सोचें कि हमारे पैसे आज के चले जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, इस चक्कर में ना पड़े। ये वसूली करने का, अगर वहाँ जाने के बाद भी आपकी तबीयत आपको ठीक नहीं लग रही है, ना करें एक्सरसाइज, ना करें एक्सरसाइज। कोई भी कसरत, ये प्रूव भी हो गया है, कोई भी कसरत आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाती है। मशीन है शरीर भी एक, इसको अगर हम तेज़ गति से चलाएंगे, कसरत के दौरान यही होता है, तो इसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, इसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, वो तो परफॉर्मेंस होती है, वो तो परफॉर्मेंस होती है, प्रदर्शन होता है मशीन का, शरीर रूपी मशीन का। रिपेयरिंग कब होगी? जब हम आराम करते हैं। पहले टीवी में सुबह सुबह आती थी, एरोबिक्स के सेशन आते थे, सुबह की जो सभा होती थी प्रातःकालीन, जो 7 साढ़े 7 से 9 बजे तक चलती थी, तो उसमें उसको सब एरोबिक्स वाले जो 20-25 मिनट की एक्सरसाइज करवा के बाद कूल डाउन होना होता है, उसके बाद कूल डाउन होना होता है, और कूल डाउन होंगे तब फिर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने जिम से आए और 10-20 मिनट रेस्ट नहीं किया तो आपके शरीर में फिर बीपी बढ़वाएगा वो चीज़, है ना। तो फालतू नसें फुलाने के चक्कर में मत पड़ो भैया, नसें फूलेगी कि नहीं फूलेगी, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इससे तो वॉक वाली एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी तेज़ गति से चल लें। आपको अगर तेज़ गति से चलने में दिक्कत आ रही है तो इसकी भी एक बार जांच करा लें। ये मत भूलो कि किसी भी उम्र में कोई सी भी बीमारी आ सकती है, कभी भी किसी की भी फोटो पे माला चढ़ सकती है, सीधी सी बात है। अब उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये आज ही नहीं, मैं आज के 15, 20, 25 साल पहले तक की आपको बात बता दूं। मैंने पहले भी मेरे वीडियोज़ में बताया है कि 12 वर्ष के बच्चे को 250 बीपी, 5 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मरा, है ना। इसी दी 10-12 साल का बच्चा ही कुपोषण से मरा। कई घटना है, कोटा में ही हुई है, कोटा की, कि एक बच्चा स्कूल जा रहा था और स्कूल बस में बैठा, कॉपी लेने की याद आई, 3 मंजिल वापस चढ़ के घर में चढ़ा और वापस कॉपी लेके नीचे उतरा और बस के बाहर गिर गया। कोटा की घटना है,
अखबार में आई, और वो नीचे गिरा, बेहोश हुआ, उसको ले गए अस्पताल, उसमें खून ही नहीं, पर्याप्त नहीं होगा, खून ही नहीं का मतलब ये उसमें खून ही ख़त्म हो गया उसका, बताओ क्या चल रहा था। तो सिर्फ फास्ट फूड और यही सारी बातें तो है अपने आप है, लेकिन खाए पिए और पचाएं, अनावश्यक तनाव न लें। दिन भर लैपटॉप पे अगर काम कर रहे हैं और सब इस तरह का है, बच्चों में भी तनाव है, तो रिलैक्स होने वाली कसरतें करें, फालतू में ये नहीं कि ये डंबल उठाया ये वो ऐसा नहीं करें। तो जिम जाने वाले जो तैयारी कर रहे हैं और जो जा रहे हैं, वो एक बार अपने शरीर की परफॉर्मेंस ज़रूर चेक करा लें, ज़रूर चेक करा लें। अगर आप अभी गलती कर देंगे तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो वो सभी लोग जो जिम के हिमायती हैं, दूसरी बात वहाँ क्या है, आजकल एसी लग गए हैं बढ़िया जिमों में, पसीने नहीं आते, पसीने नहीं आते तो लोग एकाएक यूँ सोचते पसीना तो आया ही नहीं, मैं पसीना बहाऊँ, मैं पसीना बहाऊँ। अरे पसीना नहीं आएगा क्योंकि एसी लग रहा है, वहाँ एसी लगा हुआ है, पसीना नहीं आएगा आपको। तो पसीना नहीं आएगा तो उस चक्कर में न पड़े, आपकी बॉडी की एक क्षमता है, शरीर की एक क्षमता है। और पौष्टिक डाइट लें, प्रोटीन डाइट ज़रूर लें जिम जाने वाले, शरीर को तोड़ने में न लगे, ज़्यादा तोड़ोगे आगे के लिए नहीं बचेगा। मैंने आपको फिर लास्ट में वापस बता रहा हूँ, कोई विशेष शिक्षा वाली वीडियो नहीं है, लेकिन ये जितनी शिक्षा है ये कम नहीं है इस वीडियो में, कि मशीन जो होती है, कोई भी मशीन, उसको रेस्ट मोड में ही वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने की कोशिश करती है, तो वो रिपेयर होती है रेस्ट मोड में, और कसरत से कोई चीज़ रिपेयर नहीं होती है। योगा वगैरह ठीक है, और हमेशा जिम से आने के बाद अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप रेस्ट कर सकते हैं अपनी ड्यूटी पे, काम पे जाने के पहले, तो ही जिम ज्वाइन करें। ये बिल्कुल ब्रह्म सूत्र है इस चीज़ का, क्योंकि आगे पीछे आपको दिक्कत होनी ही है, हाइपरटेंशन वगैरह हो जाएगी, निश्चित रूप से आप बीमार हो जाएंगे अगर आप वहाँ से आकर 20-25 मिनट रेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कूल डाउन ज़रूरी है, केवल वार्म अप से काम नहीं चलता है, दिन भर ही वार्म अप तो चलता ही रहेगा, तनाव चलता ही रहेगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि जिम जाएं, तो सावधानी से। धन्यवाद।